हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर और आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम होगा आपका बेस्ड किस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में हम लोग क्या देखे थे, जो आपका पर्टिकुलर एंगल्स था जैसे 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, उसका हम लोग वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते थे। जब वैल्यू फाइंड आउट करना जब हम लोग सीख चुके हैं तो अब हम लोग देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले जो वहाँ हम लोग सीखे थे, फिर से एक बार सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि हमको इसी को फिर से अप्लाई यहाँ पे करना है। जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये वैल्यू हमको मालूम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। इधर आप अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले लीजिए और इधर थीटा है ना। अब आ जाइए 0 डिग्री किसके किसके लिए देखे थे, 0 30 के लिए, फिर 45 के लिए, 60 और फिर 90 के लिए। 90 तक ही आपको पढ़ना है। अब आ जाइए इधर में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले लीजिए, साइन थीटा, ये फिर कॉस, टेन, कॉट, फिर आपका ये सेक और फिर कॉसेक थीटा है ना। अब आते हैं साइन 0 होता है ना। कैसे होता है ये लेक्चर 1 में डिटेल में बताया गया है आपको, है ना। 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 का 1/√2, 60 का आपका √3/2 और 91 होता है ना। अब कॉस का लिखने के लिए इधर से रिपीट कर दीजिए, ये 1, फिर ये आपका √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये फिर 0 है ना। उसके बाद फिर टेन को कैसे लिखते थे, साइन बाई कॉस। तो 0/1 करेंगे तो ये 0 होगा आपका, ये 1/2 और √3/2 करेंगे तो ये 1/√3 हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है। अब आ जाइए 45 पे। 45 का कैसे निकालते हैं, साइन बाई कॉस करेंगे, यानी दोनों सेम है ना। और सेम नंबर का जब रेशियो हम लोग लेते हैं तो कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के। उसके बाद फिर देख लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये √3/1 यानी √3 और 1/0 ये आपका नॉट डिफाइंड होगा, है ना। अब नेक्स्ट आ जाइए अब कॉट का। कॉट कॉस बाई साइन होता है, या फिर इधर से इसको रिपीट कर दीजिए, ये आपका नॉट डिफाइन है ना। ये √3 हो जाएगा, ये फिर 1 हो जाएगा, ये 1/√3 और ये फिर 0 है ना। उसके बाद सेक कॉस का उल्टा होता है ना। तो 1 का उल्टा यहाँ से 1 हो जाएगा, इसको पलट लीजिए आप, ये 2/√3 हो जाएगा, ये आपका √2 हो जाएगा, ये 2 और 1/0, फिर ये आपका नॉट डिफाइन होगा, है ना। 0 का उल्टा 1/0 है ना। और याद रखिएगा किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो ये डिफाइन नहीं होता है ना, नॉट डिफाइंड। और इसी को हम लोग इन्फिनिटी भी लेते हैं, है ना। अब आ जाइए सेक कॉसेक, या तो साइन को उल्टा कर लीजिए या फिर ये वैल्यू इधर से रिपीट कर दीजिए। तो चलिए ये सब डिटेल में हम लोग लेक्चर 1 में देख चुके हैं। नॉट डिफाइन, ये आपका 2, ये √2, ये 2 आपका √3 और ये फिर 1। तो यही आपका टेबल है। अब इसी वैल्यू को लेते हुए हम लोग आज का सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। तो देखिए आपको यहाँ से इवेल्युएट करना है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45, 4 टेन स्क्वायर 30, 1/2 साइन स्क्वायर 90 और वो कॉट स्क्वायर 60 है। बस क्या है, सबका वैल्यू आपको यहाँ रख लेना है और उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। बस क्या है, आपका सबका वैल्यू क्या होता है वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से टेबल का प्रैक्टिस कीजिएगा, याद कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। देखिए यहाँ से ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री है ना। तो आपको मालूम है साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 इसका स्क्वायर, इंटू फिर देखिए कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ से 4
tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है ना। तो यहाँ से ये 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 1/2 और sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो स्क्वायर डाल दीजिए, स्क्वायर है तो 1/8 एंड cot 60 का वैल्यू भी 1/√3 होता है ना। जो वैल्यू आपका tan 30 का होगा वही cot 60 का होगा, है ना, और जो वैल्यू cot 30 का होगा वो tan 60 का होगा। ठीक है, अब आ जाइए, यहां से क्या हो जाएगा, ये 1/4 इंटू 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस ये 4, 1 का स्क्वायर 1 और फिर √3 का स्क्वायर 3। क्यों हो जा रहा है देख लीजिए एक बार। देखिए सपोज आपके पास √a है, इसका स्क्वायर करना है तो ये a हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए आपको मालूम है कि इसका पावर हम लोग कितना लिखते हैं, हाफ, है ना, इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये पावर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कितना बच गया, a बच गया। ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, √a पे स्क्वायर है तो ये √a इंटू √a। आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट को हम लोग इस तरह से पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब ये जो दो एक्सपोनेंट है इसका बेस आपका क्या है, सेम है, और कहाँ है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 और प्लस 1/2, है ना। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, ऐसे भी हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 1/2 का क्या मतलब होता है, हाफ, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, या फिर ऐसे भी एलसीएम ले लीजिए तो 2 हो जाएगा और ये 1 + 1 यानी a का पावर 2/2 यानी a बच जाएगा। तो याद रखिएगा जब रूट में कोई नंबर हो उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ वो नंबर बचेगा, रूट आपका कैंसिल हो जाता है ना। तो चलिए देख लेते हैं फिर आपका क्या होने वाला है, यहाँ से ये 1/2 और प्लस ये 1/8 इंटू ये 1/3। बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये तो सिंपल सा नंबर का कैलकुलेशन है। देखिए ये 1/8 हो जाएगा प्लस यहाँ से 4/3 और ये आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 1/24। ये सिंपल क्या हो गया, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हो गया। क्या करेंगे, 8, 3, 2 एंड 24 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए जो 2 है, 3 है और 8 है, सबसे आपका 24 में डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ से जो एलसीएम हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 24। 8 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 3 से कीजिएगा इसमें तो 8 टाइम्स जाएगा, तो 8 × 4 कितना हो जाएगा, 8 × 4 32, 2 से करेंगे तो ये 12 और 24 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 32 + 12 44, एक 45 और प्लस 3 यानी 48/24, है ना, यानी ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका, है ना। आसान सा क्वेश्चन है, बस क्या करना है आपको वैल्यू मालूम होना चाहिए, जब वैल्यू मालूम है रखेंगे और उसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। आपको शो करना है कि ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। बहुत आसान है, देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड आपका जो LHS क्या है, 1/sin 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री। बस यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, 1 sin 60 का वैल्यू है ना √3/2 होता है, √3/2, और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है ना। अभी अभी आपको टेबल में सारा डिटेल लिखे हैं, यहाँ पर देखिए जो sin 60 का वैल्यू होगा वही आपका cos 30 का जो होगा, है ना, और जो sin 30 का होगा वो किसका होगा, cos 60 का होगा, है ना। देखिए जो tan 30 का होगा वो cot 60 का होगा, है ना, यानी जिसको ऐड करने पे 90 आ जाए वो वैल्यू इंटरचेंज कर लेना, है ना। अब आ जाइए, तो देखिए यहाँ से, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, है ना, यहाँ 2 है, 2 × ये × 1 हो जाएगा और ये √3 और बाई में 1/2, ये और ये कैंसिल हो गया, ये आपका 2 - √3 आया, कितना आया 2 - √3। अब यहाँ भी देख लेते हैं,
आपके राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है वैल्यू, है ना, दोनों को इक्वल शो करना है ना। अब आ जाइए 1060 माइनस 1 बाई में है आपका 1060 प्लस 1, ये 60 का वैल्यू √3 माइनस 1 और ये फिर ये √3 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। अभी देखिए यहाँ ये 2 माइनस √3 है और यहाँ ऐसा दोनों तो इक्वल है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ और काम हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं। कर लीजिए, √3 प्लस 1 है तो आप √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। अब ऐसा करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए ये a माइनस बी है ना, ये आपका इस फॉर्म पे आ गया, स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में देखिए a प्लस बी और a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सेट हो जाएगा, है ना। क्या हुआ यहाँ पर देखिए आपका दो फॉर्मूला यूज हो रहा है, एक तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो a माइनस बी और a प्लस बी होता है ना। अब यहाँ देखिए a माइनस बी का स्क्वायर आ रहा है, तो ये जो a माइनस बी का स्क्वायर होगा आपका वो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसी फॉर्मूला को अभी यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा फिर यहाँ से, अगर इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से √3 का a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या माइनस 2ab लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वो भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू √3 इंटू 1, है ना। और नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर ये 3 प्लस 1 और माइनस 2√3 हो जाएगा और नीचे में 2। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 ये 4 माइनस 2√3 बाई 2 कॉमन कर लीजिए ऊपर से, ये 2 माइनस √3 और बाई 2 ये कैंसिल हो जाएगा आपका। फाइनली क्या बचा आपके पास 2 माइनस √3, यही बचा। अब देखिए आपका जो लेफ्ट हैंड साइड था वो भी कितना है, 2 माइनस √3 है और राइट हैंड साइड भी कैलकुलेट किए तो ये भी हो गया। तो फाइनली आप यहाँ पर लिख दीजिए कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है आपके राइट हैंड साइड के, है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। ये तो ईजिली आ गया था, यहाँ पर इस तरह से वैल्यू मिला, है ना, तो इसको क्या करना पड़ा, हमको रेशनलाइज करना पड़ा। जैसे ही रेशनलाइज किए आपके पास जो वैल्यू था सेम आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर एंगल जो है वो 45 गिवन है आपको, है ना। तो आपको ये वेरीफाई करना है कि sin 2a जो होगा ये इसके बराबर होगा, यानी दोनों बराबर होगा, फिर वही काम करना है। एंगल आपको 45 गिवन है ना। और तो चलिए फिर वहीं से ले लेते हैं हम। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, sin 2a, यानी दोनों को आपको इक्वल दिखा देना है ना। तो देखिए sin 2a का वैल्यू कितना है, 45, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, sin 90 डिग्री, कितना हो जाएगा, sin 90, और sin 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आपका जो राइट हैंड साइड है वो क्या है वो देख लेते हैं। अब आ जाइए 2, है ना, और tan a के जगह पर हमको 45 रख लेना है ना। सबसे पहले तो जो है वो लिख लीजिए, है ना, 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखिए यहाँ से 2 tan a है ना, यानी tan 45 डिग्री, है ना। a के जगह पर आप क्या यूज कर लेंगे, 45, क्योंकि ये आपको गिवन है यहाँ, है ना। उसके बाद आ जाइए फिर 1 प्लस ये tan स्क्वायर 45, फिर देखिए 2, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। नीचे में 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर, है ना। तो चलिए ये 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 आपका हो जाएगा, और ये कितना 2/2, कितना 1 हो गया। तो फिर यहाँ भी देख रहे हैं कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया। इस तरह से ये 45 के लिए ये रिलेशन आपका क्या है, वेरीफाई हुआ, है ना। तो लिख लीजिए फाइनली
हेंस वेरीफाइड। क्यों वेरीफाइड हो गया भैया? क्योंकि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गया है ना। चलिए इजी क्वेश्चन है, बस क्या है आपको वैल्यू मालूम होना चाहिए, है ना। जो पर्टिकुलर एंगल का जो वैल्यू होता है वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ बोल रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू 60 डिग्री है ना, एंड बी जो है वो आपका कितना है 30 डिग्री है, तो आपको ये जो रिलेशन है आपका कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये दोनों बराबर होता है, ये वेरीफाई करना है आपको। तो चलिए वही काम करते हैं। आपका लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए क्या है, साइन ए प्लस बी है ना। तो देखिए यहाँ से साइन ए का वैल्यू कितना है 60 है और बी का वैल्यू कितना है 30 है, तो साइन 60 प्लस 30 कितना 90 हो जाएगा और उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। ए और बी का वैल्यू रखेंगे 60 प्लस 30 और 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए राइट हैंड साइड देखते हैं, क्या है ये आपका साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए और फिर साइन बी है ना। अब आ जाइए, ए का वैल्यू आपको 60 दिया हुआ है तो रख दीजिए ए के जगह पे 60 और बी के जगह पे 30, बस यही काम करना है। ए के जगह पे 60 और बी के जगह पे 30, है ना। अब आ जाइए साइन 60 है ना, बस वही है, आपको टेबल वो मालूम होना चाहिए, है ना। कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो पर्टिकुलर एंगल्स पे जो वैल्यू होता है वो आपको याद होना चाहिए, है ना। तो देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, ये √3/2 होता है और cos 30 का जो वैल्यू होता है वो भी √3/2 है ना। 30 जो साइन 30 का वैल्यू होगा वो cos 60 का वैल्यू होगा और जो साइन 60 का वैल्यू होगा वो cos 30 का वैल्यू होगा, वही बात है। अब आ जाइए cos 60 का वैल्यू 1/2 तो साइन 30 का वैल्यू भी 1/2 है ना। अब यहाँ से देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 है ना। √3 इंटू √3 कितना होगा 3 हो जाएगा, जैसे √a और इंटू √a कितना हो जाता है a हो जाता है। क्यों हो जाता है आपको मालूम है कि रूट को पावर हम लोग हाफ लिखते हैं और पावर हाफ लिखते हैं, है ना। अब देखिए बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा तो 1/2 अब प्लस 1/2 है ना। तो ए का 1/2 प्लस 1/2, अगर ऐसा बोले हाफ प्लस हाफ 1 तो वही है 1/2 हाफ ही होता है ना। ऐसे भी एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2 और ये 1 + 1 है ना। तो क्या हो जाएगा पावर में ए का पावर 2/2 यानी कितना 1, तो इस तरह से ए होता है। या इसी चीज़ को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, देख लीजिए एक बार वो भी कि √a इंटू √a क्या हो जाएगा, आप ऐसा लिख सकते हैं √a का स्क्वायर, और आपको मालूम है कि रूट को पावर हाफ लिख सकते हैं, पावर 2 है। अब दो पावर जब इनटू में हो तो पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कैंसिल, कितना बच जाएगा a, है ना। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो। तो इसी तरह से यहाँ भी देख लीजिए √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा आपका ये 3/2, 3/2 नहीं 3 नीचे में 2 इंटू 2 आपका 4 हो जाएगा, है ना। और ये 1/4 एलसीएम ले लीजिए 4 और ये 3 + 1 तो 4/4 है ना, 1 आ गया। और आपका लेफ्ट हैंड साइड भी कितना आया हुआ है, यहाँ देखिए 1 आया हुआ है, ये भी 1 आया। देयरफॉर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया इक्वल हो गया, हेंस वेरीफाइड लिख लीजिएगा। हाँ ये तो लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। बस यहाँ क्या था आपको कि जो 60 डिग्री के लिए साइन और कॉस का वैल्यू और 30 डिग्री के लिए साइन और कॉस का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, तो आपको सच दैट कि tan A का वैल्यू 1/3 है, tan B का वैल्यू 1/2 है एंड tan A + B tan A + tan B 1 - tan A tan B के बराबर होता है। तो आपको शो करना है यहाँ से कि A + B का वैल्यू
45 डिग्री है ना। अब एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, इसमें tan इन्वॉल्व है, tan a प्लस बी है ना, और a प्लस बी आपको 45 शो करना है। मतलब ये जो tan आपका a प्लस बी है ना, ये tan a प्लस बी का वैल्यू कितना आना चाहिए, बोलिए बोलिए कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए है ना। तब तो जैसे ही tan a प्लस बी का वैल्यू 1 आएगा तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 45 है ना, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो चलिए आसान सा क्वेश्चन है, देखिए यहां से जो आपका गिवन है लिख लीजिए पहले। tan a यहां से क्या गिवन है आपका, 1/3, उसके बाद फिर tan b जो गिवन है वो कितना है, 1/2 है ना। तो ये दो वैल्यू आपको गिवन है। एंड क्या गिवन है लास्ट देख लीजिए कि tan a प्लस बी जो है वो आपको है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b के बराबर है ना। tan a का वैल्यू जो वैल्यू है डाल दीजिए अब यहाँ पे है ना। देखिए tan a का वैल्यू 1/3 है प्लस tan b का वैल्यू 1/2 है, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2 है ना। अब देखिए अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, दोनों अलग अलग है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए और इसको यहाँ है ना, और यहाँ भी एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा 6, 3 इंटू 2 का 6 हो जाएगा, और ये 6 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 माइनस 1, ये और ये कैंसिल हुआ आपका, क्या हो बच गया आपके पास 3 प्लस 2 5 और नीचे 6 माइनस 1 5, यानी कितना 1 है ना। 3 प्लस 2 5, 6 माइनस 1 5, यानी यहाँ से क्या आ गया आपके पास कि tan a प्लस b का वैल्यू आपको 1 आ गया है ना। तो tan 1 कब होता है, जब उसका एंगल क्या हो 45 हो। तो यहाँ पर एंगल में देख रहे हैं कौन है, a प्लस बी है, यानी इससे ये इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है कि a प्लस बी जो है वो कितना के बराबर है 45 डिग्री के, और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। या इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए कि आपको क्या आया कि tan a प्लस बी का जो वैल्यू है वो कितना आया 1, और 1 को आप लिख सकते हैं tan 45, ऐसा भी लिख सकते हैं है ना। 1 को हम लोग tan 45 लिख सकते हैं, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan से tan को हटा लीजिए तो a प्लस बी इज इक्वल टू 45, जो आपको करना है वो कर लीजिए, या तो वो लिखिए या फिर इसको भी आप यूज कर सकते हैं है ना। आसान सा क्वेश्चन था, बस वैल्यू रखना था, वैल्यू रख के जब हम इसको सॉल्व किए तो 1 आया। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 tan में कितना का वैल्यू होता है, तो 45 का होता है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि इफ tan a माइनस बी आपका 1/√3 है एंड tan a प्लस बी जो है वो √3 के बराबर है, यानी tan जो है 1/√3 के बराबर है, तो वो कितने एंगल के लिए 30 डिग्री के लिए। फिर tan जो है वो √3 के बराबर है, कितने एंगल के लिए, tan का कौन सा वैल्यू वहाँ पर रखे एंगल का 60, तब जाकर वो √3 के बराबर होता है ना। और जो a प्लस बी है, a प्लस बी का जो सम है वो क्या है, आपको 0 से बड़ा और 90 के बराबर हो सकता है या 90 से छोटा ही होगा है ना, यानी एक्यूट एंगल्स ही आपको रखना है। तो बोल रहा है एंड a जो होगा वो b से बड़ा होगा, यहाँ पर जो एंगल a होने वाला है वो क्या होगा b से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, यहाँ पर देखिए a माइनस बी हम लोग ले रहे हैं है ना, तो नॉर्मल सी बात है a माइनस बी है ना, तो a आपका बड़ा ही होना चाहिए है ना, नहीं तो वो tan का एंगल वहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या है आपका जो गिवन है, गिवन जो है आपका वो क्या है कि tan a माइनस बी जो है वो कितना के बराबर है 1/3
√3 के। तो अभी अभी आपको बताएं, है ना, वहाँ पर tan a प्लस बी का वैल्यू 1 आया था, तो a प्लस बी कितना 45 डिग्री, है ना। तो ऐसे ही यानी इससे ये मतलब निकला कि ये जो a माइनस बी है, ये जो a माइनस बी है, ये कितना के बराबर होगा आपका 30 डिग्री के। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, है ना। फिर आ जाइए, सेकेंड कौन सा आपका गिवन है, देखिए यहाँ से कि tan a प्लस बी जो है वो आपका √3 के बराबर है ना। देखिए यहाँ ये tan a प्लस बी कितना के बराबर गिवन है आपके √3 के। इससे ये मतलब है कि यहाँ पर जो a प्लस बी है वो आपका कितना 60 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन आ चुका है और दो अननोन है। अब यहाँ से आप a एंड b आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अब आ जाइए, अब देखिए यहाँ a माइनस बी में है और यहाँ प्लस बी है, तो क्या करिए b को एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं वैसे ही यहाँ भी इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से आप क्या कीजिएगा, इक्वेशन 1 को ऐड कर दीजिए 2 के साथ। तो जैसे ही ऐड कीजिएगा क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से a माइनस बी जो है वो आपका कितना है 30 है और a प्लस बी जो है वो आपका 60 है। क्या है आपका a माइनस बी जो है वो 30 है और फिर a प्लस बी जो है वो आपका 60 है ना। ऐड कर दीजिए, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ से 2a कितना हो जाएगा, यहाँ से 60 प्लस 30 90, तो a कितना हो जाएगा आपका 90/2 यानी 45 डिग्री, यानी a का वैल्यू आपका 45 आया। अब आ जाइए फ्रॉम टू देखिए a प्लस बी आपका 60 हो रहा है, जिसमें a क्या है 45 है, तो b कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो b जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 60 माइनस a, है ना। यहाँ से b जो निकालिएगा वो क्या हो जाएगा 60 माइनस a हो जाएगा आपका, और ये 60 माइनस a कितना आया है 45 आया है, यानी 15 डिग्री। तो यही आपका a और b निकल कर आया, है ना। a कितना आया आपका 45 डिग्री, है ना, और b आपका 15 डिग्री। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं a जो है वो क्या है आपके b से बड़ा है ना। और a प्लस b भी जब हम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 60 डिग्री ही आ रहा है, यानी 0 और 90 के बीच में ही, है ना। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन गिवन होता है ये सब भी क्वेश्चन बनाते समय आप लोग का ध्यान यहाँ पर भी आना चाहिए, है ना। अगर सपोज आप कोई मिस्टेक कर लेते, अगर यही वैल्यू अगर उल्टा आ जाता है ना कि b का वैल्यू 45 और a का वैल्यू 15, तो फिर तो ये गलत हो जाता ना। क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसलिए ये सब जो भी लिखा होता है यहाँ से भी उस पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पे आपका क्या है राइट एंगल है। वेरी गुड। तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेना है। तो चलिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, है ना। राइट एंगल एट बी पे है, तो यानी यहाँ पर आपका B है, ये B है और यहाँ पे राइट एंगल है। तो A और C कहीं और ले लीजिए, है ना। A यहाँ भी ले सकते हैं, वहाँ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए B पे राइट एंगल है, एंगल A 30 डिग्री है। ये जो है आपका ये 30 डिग्री है, ये आपका 90 है। तो सिंपल सी बात है, ये आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। उसके बाद BC जो है आपका 6 सेंटीमीटर है। क्या है BC, ये आपका 6 सेंटीमीटर है ना। तो आपको बताना है कि AB क्या होगा, है ना। ये जो AB है वो क्या होगा और AC जो है वो क्या होगा, है ना। अब यहाँ से जो जो फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। अब आ जाइए, ये 30 है तो ये 60 होगा ही, है ना, क्योंकि ये 90 है तो तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो ये 90 और 30 120 हुआ तो वो 60 होगा ही। अब आ जाइए, अब हमको AB निकालना है। तो चलिए अगर हम 30 को ही यूज करते हैं तो देखिए यहाँ से
अगर 30 यूज करते हैं तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका अपोजिट साइड हो जाएगा, और ये एडजेसेंट। अब अपोजिट और एडजेसेंट किसका रेशियो होता है, 10 का होता है ना। तो आप यहाँ से इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि चलिए 10 जो एंगल है मेरा 30 डिग्री है, तो tan 30 इज इक्वल टू BC बाई AB। क्या हो जाएगा ये BC बाई AB, है ना, समझ रहे हैं ना, अपोजिट बाई एडजेसेंट, बस हो गया। tan 60 का वैल्यू 1/√3 होता है ना। BC आपका 6 सेंटीमीटर है और AB हमको निकालना है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से जो AB हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6√3 सेंटीमीटर, ये आपका AB निकल के आ गया। ठीक है, अगर सपोज नहीं हम इधर से निकालना चाहते हैं ये 60 डिग्री से, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए ये नहीं मालूम है और ये मालूम है और एंगल भी मालूम है ना, इंट्रो में ही आपको बताए थे, है ना, लेक्चर 1 में, कि एक ट्रायंगल में अगर कोई भी दो डेटा आपको गिवन है, कोई भी दो इन्फॉर्मेशन है, तो तीसरा बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ भी देखिए एंगल और ये साइड मालूम है और ये हमको निकालना है, तो यहाँ से भी आप कर सकते थे कि tan 60 डिग्री, है ना। क्यों tan ले रहे हैं, क्योंकि अपोजिट हमको फाइंड आउट करना है और एडजेसेंट गिवन है, तो हमको जो इन्वॉल्व करना है वो अपोजिट और एडजेसेंट को इन्वॉल्व करना है। तो अपोजिट और एडजेसेंट के लिए या तो आप tan यूज कीजिए या फिर cot भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो देखिए tan 60 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा फिर आपका ये AB बाई BC, है ना। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, ये आपका AB और BC 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए AB यहाँ से भी 6√3 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका, है ना। किधर से भी कीजिए वैल्यू आपका सेम ही आएगा, है ना। अब जबकि क्वेश्चन में 30 मेंशन किए हुआ है, इसलिए हम 30 को लेके चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब AB निकल गया, अब AC फाइंड आउट करना है। अब देखिए अब ये निकाल चुके हैं, है ना, और ये निकालना है। तो अब यहाँ से आप ये और ये इसको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, है ना। कैसे, ये निकल चुका 6√3 और ये निकालना है। अब क्या इन्वॉल्व करना पड़ेगा, साइन, क्योंकि अपोजिट और हाइपोटेनस को हम लोग इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए ये अननोन था, इसको हम लोग निकाले हैं, तो निकाल के उसको भूल जाइए। ये मालूम है हमको, हम इसी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो ठीक है। अभी देखिए ये एंगल, हाँ सॉरी इधर से ही चलते हैं, 60 से ही चलते, 30 से ही चलते हैं, है ना। 60 को छोड़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन है ना, हम इसको हटा ही देते हैं। लो अब आ जाइए। अब देखिए ये मालूम है और ये निकालना है। अब देखिए ये अपोजिट हो गया और ये तो आपका लॉन्गेस्ट साइड है ना। तो अपोजिट और हाइपोटेनस किसका रेशियो, कौन सा एंगल दे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देगा, वो साइन देगा, है ना। बस यही सब बेसिक बात है, जो अगर मालूम है तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। तो साइन 30 लगाइए, तो साइन अपोजिट यानी ये आपका BC बाई हाइपोटेनस, है ना, तो ये AC हो जाएगा। फिर साइन 30 का वैल्यू 1/2, BC आपका 6 है और ये AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 × 2 यानी ये 12 सेंटीमीटर, है ना। तो अब जो आपका निकल के आया AC वो कितना आया, 12 सेंटीमीटर निकल चुका है। AB ये आपका 6√3 सेंटीमीटर, बस यही है ना। सिंपल सा क्या है, आपको वैल्यू मालूम होना चाहिए कि किस एंगल के लिए क्या वैल्यू होता है, और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो कंसेप्ट है आपके पास कि साइन किस किस साइड का रेशियो होता है, कॉस किस किस साइड का रेशियो होता है, ये सब अगर मालूम है तो ये सब निकालना बहुत ही आसान है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार देख लीजिए अच्छे से फिर से, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है ना। यहाँ पर एक अननोन आपको गिवन है x, है ना, यही फाइंड आउट करना है, बाकी जो भी है सारा वैल्यू ही पुट करना है आपको यहाँ पे। तो आइए देखते हैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो चलिए 2 है ना, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री सपोज मालूम नहीं है, साइन का वैल्यू तो मालूम है ना, साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2 है ना, और साइन का उल्टा कोसेक होता है। आ जाइए 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2 है ना, स्क्वायर हम यहीं से कर रहे हैं। एक काम कीजिए, लिख लेते हैं जो आपका गिवन है, ये क्या है 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस x इंटू ये आपका साइन स्क्वायर 60 डिग्री है ना, और -3/4 और ये tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ये कितना के बराबर है 10 के बराबर है। तो यहाँ से आपको x निकाल लेना है। तो देखिए फिर क्या हो जाएगा 2, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, कोसेक 30 का वैल्यू 2 होता है, यहाँ से स्क्वायर प्लस x इंटू साइन 60 डिग्री है ना, ये √3/2 होता है इसका स्क्वायर, माइनस ये 3/4 tan 30 डिग्री है ना, tan 30 का वैल्यू 1/√3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 प्लस यहाँ से आपका हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस ये 3/4 और यहाँ से 1 और √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 10। ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए, अब क्या हो जाएगा, आपको x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखिए ये 3x/4 इज इक्वल टू, इधर आपका 10 है प्लस 8 इधर आके -8 हो जाएगा, और ये -1/4 इधर बच रहा है तो इधर आके +1/4 हो जाएगा। 10 - 8 आपका 2 हो जाएगा और +1/4 एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा है ना। अब आ जाइए 4 × 2 8 + 1 9 हो जाएगा है ना। तो ये 9/4 आपका जो वैल्यू आया किसका आया, 3x/4 इज इक्वल टू 9/4 आया है। यहाँ लिख लेते हैं, देखिए यहाँ से अभी आपका जो वैल्यू है ये 3x/4 जो है ये 9/4 के बराबर है। कैंसिल कीजिए, यहाँ भी उड़ा सकते हैं 3 बार में है ना, यानी कहने का मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा है ना। 4 से 4 जब इक्वल के दोनों साइड में है ना, अगर इक्वल चीज़ दिख रहा है, अगर प्लस में दोनों साइड में है तो कट उसको कैंसिल कर सकते हैं, माइनस में कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड में है कैंसिल कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 से 4 और 3 से ये 9 कैंसिल हो गया, x का वैल्यू आपका 3 निकल के आया। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल रहा है यहाँ से चूज करना है, यहाँ से आपको करेक्ट ऑप्शन है ना। बस इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1 - 10 स्क्वायर 45, तो 1 - 10 45 का वैल्यू आपका 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 + 1 1 - 1 0/0, सॉरी 0/1 नॉट 0, 0/1 यानी 0। चलिए अब देख लेते हैं, tan 90 ये तो नॉट डिफाइन होता है ना, ये 1 तो होगा नहीं, sin 45 1/√2 होता है और 0 यहाँ दिख रहा है, तो यही आपका ऑप्शन हो गया है ना। बस वैल्यू याद रखना है, यहाँ डालिए आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट 2 tan 30 डिग्री, तो लीजिए 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 यहाँ रखिए, और ये 1 + 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका 2/√3 बाई में देखिए 1 और +1/3 हो जाएगा। फिर यहाँ से ये 2/√3 है और यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 ले लीजिए, 3 + 1 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 3 + 1 है, तो ये आपका 3 + 1/3 है ना। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 2/√3 को ऐसा ही लिख लीजिए है ना, और ये आपका 4/3 है, तो ये 3
ऊपर जाएगा और ये 4, ये से ये इसको कैंसिल कीजिए, √3 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने बार? √3, क्योंकि अब आपको मालूम है ये जो 3/√3 है, अब इसको कितना लिख सकते हैं? √3/√3 है ना, अभी बताए थे इसके बारे में भी, है ना। तो √3 यानी कितना बच गया आपके पास? √3/2। अब देखिए ये जो √3/2 है ये किसका वैल्यू होता है ना। √3/2 sin 60 का वैल्यू होता है, cos 30 का वैल्यू, यही दोनों होना चाहिए, है ना। अब देखिए तो sin 60 तो दिख रहा है ना, cos 60 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है और sin 30 1/2। तो जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे ये √3/2 आया, तो √3/2 के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ये किसका किसका वैल्यू होता है। ये आपका sin 60 का होता है और cos 30 का होता है। तो sin 60 तो दिख रहा है ना, बाकी cos 60 है, cos 30 अगर होता तो फिर दो आंसर हो जाता है ना। तो इस तरह से ये आपका sin 60 हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट आ जाइए, इसमें बोल रहा है कि sin 2a 2 sin a के बराबर है इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, है ना। आपका क्या दे रहा है कि sin 2a ये वापस से sin a के बराबर हो 2 sin a के, ये कब पॉसिबल है ना। तो a के किस वैल्यू के लिए? चलिए 0 लेते हैं पहले, तो 0 रखते हैं तो sin, है ना, और ये 0 है ना, 2 × 0 sin 0 0 हो जाएगा। और इधर भी देखिए sin a के जगह पर 0 रखेंगे तो इधर भी आपका जो हो जाएगा 2 sin 0 भी करेंगे तो ये भी 0, यानी यही दोनों बराबर आ रहा है 0। अब देखिए एक और चेक कर लेते हैं 30 डिग्री के लिए क्या होगा, है ना। 30 डिग्री के लिए देखिए यहाँ से अगर a के जगह पे आप 30 लेते हैं ना तो sin 2 × 30 डिग्री, है ना, तो sin ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री और sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, है ना। इधर में आ जाइए 2 और sin a है तो a 30 डिग्री ले रहे हैं ना, तो 2 × sin 30, sin 30 कितना 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना हो जाएगा 1। देखिए डिफर कर गया ना, ये √3/2 है और यहाँ 1 है ना? तो इस तरह से ये सब वैल्यू के लिए भी वो नहीं इक्वल होगा, ये सिर्फ 0 के लिए ही, है ना, कि साइन का वैल्यू अगर हम 0 रखें तो ये वैल्यू आपका, ये जो स्टेटमेंट है आपका कि sin 2a = 2 sin a, ये ट्रू होगा जब a का वैल्यू हम कितना रख ले 0 रख ले। बस यहाँ भी क्या है, अब वो वैल्यू मालूम होना चाहिए, वैल्यू मालूम है रखेंगे और जो आ रहा है फिर उसको देखना है कि वो कितना के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है आपका, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा आपका ट्रू है और कौन सा फॉल्स है और आपको आंसर भी जस्टिफाई करते जाना है। चलिए देखते हैं, sin a + b और sin a + sin b के बराबर होगा। अभी अभी इस पर एक क्वेश्चन किए थे, a = 30 लेके, है ना, और b = a 60 लिए थे और b 30 लिए थे, है ना। तो ये इतना के बराबर, ये तो नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, अब इसको आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है, आंसर को आपको जस्टिफाई करना है। चलिए a का देख लेते हैं, हम मान लेते हैं कि a का वैल्यू, है ना, 30 ले लेते हैं और b का वैल्यू 60 ले लेते हैं, है ना, मान लेते हैं। तो चलिए देखिए, जो आपका sin a + b होगा, sin a + b, है ना, sin a + b क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये आपका हो जाएगा sin और ये 30 और प्लस 60, यानी sin 90 और sin 90 कितना होता है 1 होता है। और इधर देखिए, इधर क्या दे रहा है आपका sin a + b, यानी sin a और प्लस sin b दे रहा है। तो sin a तो आप 30 ले रहे हैं और b जो ले रहे हैं 60 ले रहे हैं, तो sin 30 1/2 और 60 √3/2, ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। आप देख पा रहे हैं ये पहला जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स हुआ, है ना, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट आते हैं, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, है ना। अब देखिए, अभी ये आपका जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये सिर्फ 0 और 90 तक के लिए सही है ना, और आपको पढ़ना भी यहीं तक है ना। तो अगर आपके क्लास के अकॉर्डिंग अगर हम सोचे तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। बट अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर
थीटा उसका वैल्यू डिक्रीज करना शुरू होता है। तो आपका 0 से 90 के बीच ही है, तो 0 से 90 के लिए ये बात सही है ना, कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइन थीटा का भी वैल्यू बढ़ता जाएगा, है ना। आपको जब टेबल लेक्चर 1 में ये चीज़ एक्सप्लेन किए थे, है ना। तो चलिए ये आपका ट्रू हो जाएगा, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ये भी बात वहां पर आपको हम डिस्कस किए थे लेक्चर 1 में, जब टेबल आपको समझा रहे थे वहां पर किस तरह से, है ना। साइन थीटा और कॉस थीटा सिर्फ और सिर्फ इक्वल होता है आपके 45 के लिए, है ना, कि साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है ना। मगर यहाँ बोल रहा है कि ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, है ना, तो ऑल वैल्यूज के लिए तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये जो था आपका ये फॉल्स था, है ना, ये ट्रू था, है ना। अब आ जाइए, अब जैसे देखिए अगर हम थीटा का वैल्यू मान लेते हैं 30 डिग्री लेते हैं, तो साइन आपको एक्सप्लेन भी करना है यहाँ पे, साइन 30 कितना 1/2, मगर जब कॉस 30 करेंगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा √3/2। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि कॉस 30 और साइन 30 आपका इक्वल नहीं हुआ, है ना। एक ही एंगल लिए, यहीं पर ये फॉल्स हो गया, है ना। वो सिर्फ इक्वल होता है आपके 45 पे, है ना। तो ये भी जो है ये आपका फॉल्स है। अब यहाँ पर tan का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ना, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप tan 60 डिग्री का अगर वैल्यू निकालते हैं, tan 60 कितना होता है √3 और इसका वैल्यू ये होता है 1.73, है ना, जो कि 1 से बड़ा है ना। तो ये जो है आपका ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। साइन का वैल्यू लो आ ही गया 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा ना। आपको अभी अभी बताया गया है कि साइन का जो वैल्यू होता है ना, साइन थीटा का अगर आप 0 और 90 के बीच में अगर बात कर रहे हैं तो ये होगा, याद रखिएगा, है ना, कि 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर, है ना। यहाँ आपका साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा जो है वो 4/3 है ना। 4/3 कहने का मतलब कि ये क्या है 1 से बड़ा हो रहा है, आपका ऊपर में बड़ा नंबर है और नीचे में छोटा है, ऐसे भी इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो 1.33 ऐसा आएगा, है ना, जो कि 1 से क्या है बड़ा है। जैसे ही 1 से बड़ा हुआ ये बात गलत हो जाता है ना। तो याद रखिएगा कि ये जो साइन थीटा का वैल्यू 4/3 है ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसमें सब फॉल्स मिला, सिर्फ एक कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज, है ना, यही ट्रू है। ये कब ट्रू है ना, आपके क्लास 10th में ट्रू है ना। क्यों ट्रू है? क्योंकि यहाँ आपको 0 से 90 के बीच में ही पढ़ना है ना, स्टार्टिंग में ही लिख दिया है एनसीईआरटी, है ना, कि हम जो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो 0 और 90 तक ही करने वाले हैं। और कैसे ट्रायंगल में करने वाले हैं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में करने वाले हैं, तो क्वेश्चन भी उसी के अकॉर्डिंग ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये बात आपका ट्रू होता है। अदरवाइज अगर 0 और 90 का लिमिट हटा दिया जाए तो फिर ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। तो इस तरह से आपका लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है ना। देखिए इसमें हम क्या किए, जो भी आपका जो पार्टिकुलर एंगल्स था, है ना, उसका टेबल हम लेक्चर 1 में भी दिए थे और यहाँ भी लिख के दिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जो भी वैल्यूज है ना, जो 30 डिग्री 45 के लिए 60 के लिए जो भी वैल्यू होता है, साइन कॉस टेन जो भी है ना। और इसमें क्या है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ 2 ही याद रखिए, बाकी को आपको रिलेट करने आना चाहिए, है ना, कि अगर साइन मालूम है तो कॉस कैसे निकलेगा और उसके बाद साइन कॉस मालूम है तो टेन कैसे निकलेगा। बस इसी को प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी का सारा क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा आसानी से। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट में ज़रूर लिखें और साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।